हेलो। तो आज हम लोग बात करेंगे 10 सिल्वर ईटीएफ्स एंड उसके 5 रीज़न जो आपको मैं बताऊंगा वो ईटीएफ क्यों बेटर है और क्यों लेना चाहिए। सबसे सिंपल एंड यूजफुल कंपैरिजन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये टॉपिक है आज का, और मैं आज इसमें बताना जा रहा हूँ सबसे टॉप 10 जो निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ है आपका। ये सबसे बढ़िया ईटीएफ में आता है और इसका एओईएम बहुत हाई है और इंडिया की सबसे बेस्ट हाईएस्ट स्टेबल ट्रस्टेड ये ईटीएफ माना जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं निकाल करके लाया हूँ, इंडिया का सबसे बेस्ट एयूएम है। लिक्विडिटी बेस्ड इसका बाय सेल इजी हो जाता है, ट्रैकिंग एरर लो है। उसके बाद सिल्वर प्राइस को सही फॉलो करता है ये निपॉन इंडिया सर्विस, ये चीज़ ध्यान रखिए। एसीएम का स्ट्रॉन्ग ईटीएफ मैनेजमेंट रिकॉर्ड है इसका। 5 नंबर पे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी सबसे बेस्ट है इसकी। तो ये रहा 5 पॉइंट आपको निपॉन इंडिया चूज करने के लिए रीज़न। अब मैं इसी तरह से 10 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, तो एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरे में मैं रखा हूँ ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ। इसका नाम दूसरे नंबर में मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि इसका भी एयूएम कुछ हद तक सही है और इसका 5 पॉइंट में निकाल के लाया है। एक्सपेंस रेशियो लो है, लॉन्ग टर्म रिटर्न बेटर है इसका। सेकंड में ट्रैकिंग एरर स्टेबल है। थर्ड में है एसीएम का नेम रिलेबल है। एसआईपी के लिए परफेक्ट एनएवी प्रीमियम डिस्काउंट कम होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट आपको पांचों बेस्ट लगेगा इसके आधार पे। और जो मैं पहले बताया था वो निपॉन इंडिया की तरफ से, तो 5 पॉइंट में जो भी निकाल करके ला रहा हूँ अपने रिसर्च के द्वारा वो मैं इसके टॉपिक पे ला रहा हूँ। आपको ईटीएफ का नाम ध्यान रखना है, उसके बाद आपको ये सब फॉलो करना है। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ तीसरे नंबर पे जो है उसको मैं रखा हूँ HDFC सिल्वर ईटीएफ। HDFC सिल्वर ईटीएफ भी बहुत ही अभी अच्छा कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्टेड है, गुड एयूएम ग्रोथ है इसका, बिगनर्स फ्रेंडली है, स्मूथ प्राइस ट्रैकिंग है, लिक्विडिटी इंप्रूविंग है। पांचों आप देख सकते हो, इसका शॉर्ट में एकदम एक्सप्लेनेशन है। और HDFC सिल्वर ETF के बारे में आपको गूगल में सर्च करोगे तो ये आपको पांचों पॉइंट हाई वोल्टेज में दिखने वाला है, जो कि मैं पहले ही यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया हूँ आपको इजी समझने के लिए। तो मेरा टॉपिक इसी में रहता है कि मैं इजी भाषा में सबको इजीली बताता हूँ। 5 पॉइंट अब आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ETF में देख लेंगे। जो चौथे पॉइंट में मैं रखा हूँ 95% से 100% फिजिकल सिल्वर एक्सपोजर है। पूरे सिल्वर होल्डिंग हेज के लिए बेस्ट है। डिसेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न पोटेंशियल है, गुड पोर्टफोलियो ट्रांसपेरेंसी है और मॉडरेट ट्रैकिंग एरर है। तो ये 5 पॉइंट है आपको फोर्थ नंबर के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ETF के लिए। तो ये चीज़ आपको देखना है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है एक्सिस सिल्वर ETF। ये भी आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, इसमें भी बहुत लोग अभी इसमें वॉल्यूम है। लो एंट्री बैरियर है इसका सबसे बेस्ट, तो ये है एसीएम का सबसे बेस्ट स्टेबल मैनेजमेंट करता है ये। एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है, आइडियल फॉर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। इसका आइडियल यही है कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट आपको रिजल्ट देगा। और अब 6 नंबर पे बात करेंगे कोटक सिल्वर ETF के बारे में। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी लो रहने वाला है इसका, स्मार्ट एसीएम मैनेजमेंट है, एयूएम फास्ट ग्रो करता है, ट्रैकिंग एक्यूरेसी गुड है इसका, बैलेंस ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये आपको 5 पॉइंट है कोटक सिल्वर। ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको आसानी होगी बाद में आपको रियलाइज़ करने में। 7 नंबर पे है DSP सिल्वर ETF। ये ETF के बारे में अगर आप सर्च कर रहे हो तो आप इसमें ट्रांसपेरेंसी हाई देखोगे, लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल है सॉरी। एयूएम मिड लेवल बाय रियलेबल है, डिसेंट ट्रैकिंग है, लो वॉल्सिटी कंपेयर टू अदर्स है। इस 5 पॉइंट मैं ऐसे निकाल के नहीं लाता हूँ, ये सारा मेरा रिसर्च के द्वारा बहुत सा टाइम लगता है, उसके बाद मैं ये सब निकाल करके लाता हूँ आपके लिए। जो आपको 5 पॉइंट देखना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सिर्फ वॉल्यूम और NAV देख करके बहुत सारा कुछ ले लेते हैं, तो वो सब नहीं करें, ये सब पे भी ध्यान दें। 8 नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल सिल्वर ETF। रिसीव सिल्वर एक्सपोजर है, एसीएम का ग्रोथ और ओरिएंटल स्टाइल है, रिटर्न पोटेंशियल हाई, ट्रैकिंग अच्छा है, गुड फॉर लॉन्ग टर्म। ये 5 पॉइंट है इसके लिए मोतीलाल ओसवाल सिल्वर ETF, जो कि मैं खुद भी चला रहा हूँ। उसके बाद है UTI सिल्वर ETF। UTI का स्टेबल ब्रांड रहने वाला है, ट्रैकिंग कंसिस्टेंस, और उसके बाद फिर आपका लॉन्ग टर्म सेफ ऑप्शन रहेगा, एक्सपेंस रेशियो मॉडरेट रहने वाला है, लिक्विडिटी थोड़ी कम पर इम्प्रूविंग रहती है इसमें UTI सिल्वर में। ये 9 नंबर का पॉइंट है, इसको आप अपने तरफ से
ये कर लेना, एनालाइज कर लेना। और 10 नंबर पे है SBI सिल्वर ETF, जो कि SBI का बहुत जो लोग एल्डर हैं वो SBI पे भरोसा करते हैं, तो SBI ब्रांड ट्रस्टेड भी है और रहना भी चाहिए क्योंकि बहुत पुराना है। सुटेबल फॉर कन्वर्सेशन इन्वेस्टर है, सिंपल स्ट्रक्चर, एक्सपेंस रेशियो कंट्रोलर और ट्रैकिंग रियलिबिलिटी गुड है। ये जितना भी 10 पॉइंट मैं बताया हूँ इसमें आपको अपने से खुद से अपने रिसर्च करना है, उसके बाद लेना है। ये ETF आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना है। मेरा सिर्फ ओपिनियन ये था कि आपको 10 ETF का बेस्ट नाम बताने का और उसके 5 पॉइंट जो रीज़न है अच्छे वो बताने का। बाकी आप अपने खुद से रिसर्च करके ही लेना लॉन्ग टर्म के लिए। और सबसे अगर बेस्ट की बात करें ये टॉप 10 में जो अभी मैं बताया हूँ, तो सबसे बेस्ट रहने वाला है निपॉन इंडिया सिल्वर, जो कि फर्स्ट पॉइंट में था, और सिल्वर प्रूडेंशियल सिल्वर ETF ये सेकंड पॉइंट में मैं रखा था। तो ये आपको दोनों सबसे बेस्ट रहेगा मेरे तरफ से। बाद बाकी आप अपना रिसर्च करके ही लेना। तो मेरे वीडियो में यही टॉपिक रहता है कि मैं सबको बताता हूँ कौन सा स्टॉक और कौन सा म्यूचुअल फंड या फिनांस से रिलेटेड कोई भी वीडियो मेरा आप देखोगे तो पैसा कैसे बनता है, कैसे बचाया जाता है, वो सब के बारे में बताता हूँ। और मेरा टॉपिक यही रहता है।